आज का विषय है रोगों का कारण। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सूर्य चिकित्सा शास्त्र शरीर में रंगों की घट बढ़ के कारण रोगों का होना मानता है। इसके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि रंग वास्तव में क्या है। पदार्थ विज्ञान के छात्र जानते होंगे कि संसार के संपूर्ण पदार्थ परमाणुओं द्वारा बने हुए हैं। विश्व में असंख्य प्रकार के रासायनिक तत्व व्याप्त हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्वों के विभिन्न मात्रा में मिलने पर अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। यह मिश्रित पदार्थ जड़ और चेतन दोनों प्रकार के होते हैं। तुम दूध को कई पात्रों में रखो और उनमें से एक में दही, दूसरे में कांजी, तीसरे में नमक, चौथे में शक्कर डालकर कुछ देर तक रखा रहने दो। फिर देखो कि उनमें क्या परिवर्तन होता है। सब पात्रों का दूध अलग अलग स्थिति में होगा और उनके गुण तथा रूप आपस में बिल्कुल भिन्न होंगे। चूना और हल्दी को इकट्ठा कर दें तो उसका रंग लाल हो जाएगा। उसी प्रकार नारियल के तेल में रतन ज्योति बूटी डाल दें तो उसका रंग भी लाल हो जाएगा। इन चारों चीजों में से यद्यपि किसी का रंग लाल न था, पर मिश्रण होते ही रंग बदल गया। इसलिए समझना चाहिए कि रंग कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के आपस में विभिन्न मात्रा में मिश्रण के परिणाम है। जिस प्रकार हर एक वस्तु के स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु होते हैं, वैसे ही रंगों के भी होते हैं। बाजार से जो रंग मोल लाओगे उसमें स्थूल परमाणु होंगे। उसे पानी में घोलकर किसी कपड़े को रंग दोगे तो वह स्थूल परमाणु पानी के सहारे सूक्ष्म होकर कपड़े के रेशे में मिल जाएंगे। उस दशा में रंग के अणु सूक्ष्म ही हैं, पर अत्यंत सूक्ष्म नहीं, क्योंकि उन्हें साबुन या किन्हीं मसालों की सहायता से छुड़ाया जा सकता है। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु वह है जो किसी पदार्थ में इतना मिल जाए कि बिना उस पदार्थ को नष्ट किए वह पृथक न हो सके। पत्तियों का रंग, बालों का रंग, शरीर का रंग ऐसे ही अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। रंगीन कांच में जो रंग होता है वह भी इसी श्रेणी के परमाणुओं द्वारा निर्मित है। रंग स्वयं एक वैज्ञानिक मिश्रण है। आगे चलकर हम बताएंगे कि कौन कौन सा रंग किन किन रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना है। लड्डू देखने में तो स्वतंत्र चीज है, परंतु वास्तव में वह खाड़, मैदा, घी, खोआ आदि का सम्मिश्रण मात्र है। इसी प्रकार रंग भी कोई स्वतंत्र चीज नहीं, वह भी विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं की स्फुरना है। हमारा शरीर भी रासायनिक तत्वों से बना हुआ है। उसके जिस अंग में जिस प्रकार के तत्व अधिक होते हैं, वही रंग भी हो जाता है। चमड़े का रंग गेहुआ, बालों का काला, आँखों का सफेद, पुतली का कसीसी, जीभ का गुलाबी, नाखूनों का फिरोजी, नसों का नीला, फेफड़ों का पीला, आंतों का भूरा, भीतरी झिल्लियों का मटमैला, हड्डियों का सफेद। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्न रंग होते हैं। यदि इनमें पृथक पृथक प्रकार के द्रव्य न होते और द्रव्यों के मिश्रण से विभिन्न रंग न बनते तो भीतर बाहर सब जगह एक सा रंग होता। अब पाठक समझ गए होंगे कि शरीर में रंगों की विभिन्नता किस कारण से है। शरीर में स्थित पदार्थों की कमीवेशी की सर्वसुलभ, सस्ती और निश्चयात्मक परीक्षा किसी भी अंग का रंग देखकर की जा सकती है। पीला चेहरा देखकर आप अनायास ही कह सकते हैं कि इसे कमजोरी है और रक्त निर्बल हो गया है। पीली आंखें पांडु रोग और नीली या हरी आंखें कमलवाय, कामला रोग का प्रतिनिधित्व करती है। कफ, पेशाब, मल आदि का रंग शरीर में उपस्थित गड़बड़ी का बहुत कुछ बयान कर देता है। यदि रंग का घटने बढ़ने का महत्व न होता तो पीला या लाल रंग लिए हुए पेशाब आने पर आप क्यों चिंतित हो उठते हैं? जवान सफेद पड़ने लगे और नाखून पीले हो जाए
तो आपको बीमारी की आशंका प्रकट होती है। जीभ के काली पड़ जाने पर मृत्यु की आशंका प्रकट हो जाती है। निश्चय ही शरीर में रंग एक विशिष्ट तत्व है और इसका ठीक रहना आवश्यक है। यदि अंगों के स्वाभाविक रंग घटे बहे तो रोग का ही प्रतीक समझना चाहिए। सूर्य चिकित्सा शास्त्री इसी रंग की कमी वेशी को लक्ष्य करके पीड़ित स्थान पर उसी के अनुसार रंग पहुंचाकर चिकित्सा करते हैं। कोई भी परिवर्तन उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि गर्मी न पहुंचे। गर्मी और पानी से हर जीवित पदार्थ में तुरंत ही परिवर्तन हो जाता है। बरसात में पौधे बहुत तादाद में उगते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। हजारों किस्म के कीड़े मकोड़े वर्षा ऋतु में अपने आप पैदा हो जाते हैं। मक्खियाँ, मच्छर, बीरबहुटी, केंचुए, मेंढक और न जाने कितनी तरह के जंतु इस ऋतु में पैदा होते हैं। वे गर्मी और जाड़े में पैदा नहीं होते। गर्मी का केंद्र सूर्य है, इसे ही अग्नि तत्व का अधिष्ठाता माना गया है। जो आग हम चूल्हे में जलाते हैं वह भी सूर्य की शक्ति से ही आ जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जरा से प्रयत्न से आग जल उठती है और उसमें गर्मी अधिक होती है, किंतु जाड़े और बरसात में वह प्रयत्न पूर्वक प्रज्वलित होती है, सो भी मंद वेग से। मनुष्यों के शरीर गर्मी के कारण ही जीवित रह सकते हैं। गर्मी शांत होते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। यह जीवित रखने वाली गर्मी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य की किरणों को पानी में मिश्रित करके उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वह शरीर में आवश्यक परिवर्तन करता हुआ उचित द्रव्यों को पहुंचा सके। सूर्य किरणों में एक और भी खूबी है, वह यह है कि उनमें स्वयं रंग होते हैं। आकाशस्थ चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की किरणें भी पृथ्वी पर आती है। यह सूर्य की किरणों में मिल जाने के कारण उन्हें सप्तरंग वाली बना देती है। सूर्य के सप्तमुखी घोड़े का वर्णन पुराणों में इसी दृष्टि से किया गया है। किरणें घोड़ा है और 7 रंग उसके 7 मुख है। इंद्रधनुष में 7 रंग साफ दिखाई देते हैं। आतिशी शीशे के 3 पहलू वाले टुकड़े में भी यह रंग दिखाई देते हैं। सूर्य किरणों से समस्त रोगों का नष्ट होना प्रसिद्ध है और इसे प्रत्येक विज्ञानी स्वीकार भी करता है। सूर्य चिकित्सा शास्त्री जिन रंगों की रुग्ण शरीर में कमी देखता है उन्हें पहुंचाता है। इस रंग को वह सूर्य किरणों से प्राप्त करता है। रंगीन कांच में एक ही रंग की किरण पार हो सकती है और शेष रंगों की बाहर ही रह जाती है। इसलिए रंगीन कांचों का आवश्यकतानुसार उपयोग करके उनके द्वारा वांछनीय रंगों को प्राप्त कर लिया जाता है। बीमार भाग पर रंगीन कांच द्वारा प्रकाश देना इसी सिद्धांत पर निर्भर है। बोतलों में पानी भरकर उनमें उन रंगों को आकर्षित इसलिए किया जाता है कि यह रंगों से प्रभावित जल द्वारा पेट में पहुंचकर रक्त में मिल जाए और अपने प्रभाव से अव्यवस्था को दूर कर दे और क्षतिपूर्ति करता हुआ पीड़ित भाग को स्वस्थ बनाए। जल की विशेषता प्रसिद्ध है कि सूर्य के साथ सम्मिश्रण से जीवित पदार्थों में वह तुरंत ही सजीव प्रतिक्रिया पैदा करता है। शक्कर, तेल, मक्खन, औषधि आदि को इन्हीं रंगों से प्रभावित कर लेना ठीक है। इससे उन वस्तुओं की शक्ति स्वभावतः कई गुनी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं रोगों के निदान के बारे में। सूर्य चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के रोगों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उसे तो यह देखना चाहिए कि रोग क्यों हुआ है। आमतौर से बीमारियों के 3 मुख्य कारण हैं। 1. गर्मी का बढ़ जाना, 2. सर्दी का बढ़ जाना, 3. पाचन क्रिया में कमी आ जाना। गर्मी बढ़ जाने से रोगी को जलन, बेचैनी, प्यास, खुश्की, घबराहट आदि बातें होती है। पीड़ित स्थान गर्म होता है।
बीमार को ठंड प्राप्त करने की विशेष इच्छा होती है। ऐसे में रोगों को लाल रंग की अधिकता से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। सर्दी बढ़ जाने से रोगी की नसें सिकुड़ जाती है, पेशाब अधिक होता है, दस्त पतला होता है, शरीर में पीलापन छाया रहता है तथा मुंह, नाक आदि से बलगम जाने लगती है। बीमार गर्मी में सुख अनुभव करता है। ऐसे रोगों को नीले रंग की अधिकता से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। शरीर के रसों का ठीक तरह से परिपाक न होने का कारण पीले रंग की कमी है। पीले रंग का काम है कि यह शरीर की समस्त धातुओं को पचाए। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, इसी प्रकार क्रमशः अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र का ठीक प्रकार से बनाना शरीर स्थित पीले रंग का काम है। यदि धातुएं ठीक प्रकार न बन रही हों और वे कच्ची रह जाती हों, तो पीले रंग की न्यूनता समझते हुए उसी रंग को शरीर में पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। आयुर्वेद प्रणाली में वात, पित्त, कफ का सिद्धांत है, वह भी इन रंगों से मिलता जुलता है। पीला रंग वात, लाल पित्त और नीला कफ से बहुत कुछ समानता रखता है। आयुर्वेदिक वैद्य जिस बीमारी को पित्त से उत्पन्न बताएगा, सूर्य चिकित्सक उसे प्रायः लाल रंग से उत्पन्न निर्णय करेगा। वैद्य जैसे 2 या 3 दोषों के मिलने से कई बीमारियों की उत्पत्ति बताते हैं, वैसे 2 या 3 रंगों की कमी से कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्य चिकित्सक को रोग का निदान करने के लिए किसी पुस्तक पर पूरी तरह अवलंबित न रहकर अपनी बुद्धि से अधिक काम लेना पड़ता है। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हजारों बीमारियों और उनके लक्षणों को कंठाग्र करे, अपितु उसकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि सूक्ष्म दृष्टि से इस बात की परीक्षा भली भांति कर ले कि किस रंग की किस रोग में कमी या अधिकता, रंगों का निदान कर लेना आधा इलाज है। यदि इस विज्ञान के विद्यार्थी रोग के कारण को ठीक प्रकार समझ लेंगे, तो वे चिकित्सा करने में अवश्य सफल होंगे। रंगों की कमी के कुछ लक्षण इस प्रकार है। नीले रंग की कमी से आँखों में जलन तथा सुर्खी, नाखूनों पर अधिक सुर्खी, पेशाब में ललाई या पीलापन, दस्त ढीला और पतला, चमड़ी पर पीलापन या शरीर में उष्णता बढ़ना, चंचलता, क्रोध की अधिकता, अतिसार, पांडु रोग। पीले रंग की कमी से खुश्की, मंदाग्नि, भूख न लगना, नींद कम आना, शरीर में दर्द, जम्भाई, हाथ पैरों में भड़कन। लाल रंग की कमी से नींद की अधिकता, सुस्ती, आलस्य, कब्ज, आँख, नख, मल मूत्र आदि में सफेदी के साथ नीली झलक। 2 रंगों की कमी होने पर दोनों के लक्षण मिलते हैं। तीनों रंग कम हो जाने पर तीनों के लक्षण पाए जाएंगे। रोग की परीक्षा करते समय सूर्य चिकित्सक रोगी के सारे कष्टों को मालूम करता है तथा समस्त शरीर के रंगों को बड़े ध्यान पूर्वक देखता है। तदुपरांत अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार निर्णय करता है कि 1. समस्त शरीर में गर्मी बढ़ रही है, 2. सर्दी बढ़ रही है, 3. परिपाक नहीं होता, 4. गर्मी सर्दी मिली हुई है, 5. परिपाक के साथ सर्दी गर्मी भी मिश्रित है, 6. अलग अलग अंगों में अलग अलग विकार है, 7. तीनों कारणों में से कौन सा कारण कम और कौन सा अधिक तादाद में है। इन सब प्रश्नों पर विचार करके वह रोग की वर्तमान स्थिति का पूरा निश्चय कर लेता है। तदुपरांत उसके लिए चिकित्सा का निश्चय करता है। मान लीजिए गर्मी और अपरिपाक का मिश्रित रोग है, तो नीला और पीला मिला हुआ रंग देता है। यदि गर्मी बहुत अधिक और अपरिपाक साधारण है, तो पीला रंग कम और नीला रंग अधिक मिलाना पड़ेगा, किंतु यदि गर्मी साधारण हो और अपच बढ़ा हुआ हो तो पीला अधिक और नीला कम मिलाना पड़ेगा। अलग अलग अंगों में अलग अलग दोष है, तो उनका बाहरी उपचार भी अलग अलग होगा। एक अंग पर एक प्रकार की तो दूसरे पर दूसरे रंग की रोशनी डालने या लगाने का उपचार हो सकता है,
किंतु पीने का जो जल होगा वह समस्त शरीर में बढ़े हुए कारणों की मात्रा का ध्यान रखते हुए कोई मिश्रित रंग निर्णय करना पड़ेगा और उसी का जल औषधि की तरह देना पड़ेगा। इस निदान और उपचार के निर्णय में चिकित्सक की तीक्ष्ण बुद्धि ही निर्णय कर सकती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।